आज दो रैली हो रही है, एक तरफ धनघटा में अखिलेश यादव जी की और एक तरफ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की। क्या लग रहा है यहाँ पे कितनी संख्या आई होगी? संख्या यहाँ 10 से 15 हज़ार है, लेकिन यहाँ मंत्री जी आए हुए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर, दो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। संख्या अगर आपको देखना होगा तो परसों गृह मंत्री जी आ रहे हैं खलीलाबाद में, आप संख्या देखिएगा। कल पूज्य योगी महाराज जी आ रहे हैं मेहरावल में, संख्या देखिएगा। यहाँ तो मंत्री जी आए हैं, फिर भी ये गांव का प्रोग्राम माहौल है। इसका परवीन निषाद का माहौल है। हाँ। पप्पू कहते हैं कि हम जिले के लाल हैं। अरे वो जिले के लाल भर है, सिर्फ आते भर है, वो नहीं है। वो कहते हैं कि सभी निषाद मेरे साथ हैं। हाँ कोई नहीं साथ नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। अब की बार क्या होगा? अब की बार क्या होगा? अब की बार 400 पार होगा। धनघटा विधानसभा क्षेत्र में दो रैली है, एक समाजवादी पार्टी की धनघटा में है और एक रैली यहाँ पे है डेबरी गांव में। संख्याएं, मतलब संख्या देख करके क्या लग रहा है? देखो संख्या देख करके क्या है, पहली तो एक चीज़ अभी आप बात हो रही है, एक तो हमारे एक पप्पू हैं, उनका नाम भी पप्पू है, दूसरा कह रहे हैं वो लोकल हैं, तो वो भी लोकल हैं। क्योंकि इसलिए लोकल हैं कि सपा ने कभी निषादों के हित में कोई काम ही नहीं किया। सपा ने हमेशा निषादों को धोखा दिया। जनता जान लेते हैं। चाचा तू कौन नेता होता हवा? ना भैया हम तो क्या नेता। नाम है आपका? मिठाई लाल निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रामपुर दक्षिणी के रहने वाले। यहाँ क्या देखने आए हैं? अरे कहा देखे आइल बानी, जनता आइल बा देखे, हम प्रचार करे आइल बानी। केकर प्रचार करे? परवीन निषाद के। के जीतेगी बा? परवीन निषाद के जिताई। परवीन निषाद के जीतेगी बा। अब की रात्रि क्या पार होगी? पप्पू निषाद को कौन जानता है यहाँ पे? हाँ। हम लोग हमारे घर पर तुरंत भगा दें, हम ही निषाद हैं। हाँ। उनको बताइए किस आधार पर वोट दें। और पप्पू निषाद कहते हैं कि सभी निषाद मेरे पप्पू निषाद क्या बोलेंगे भाई साहब? मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र का हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं। इसी क्रम में धनघटा विधानसभा क्षेत्र में आज दो रैली हो रही है। एक रैली धनघटा में हो रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, और दूसरी रैली धनघटा विधानसभा क्षेत्र के डेबरी गांव में हो रही है। एक तस्वीर आप लोग देखिए कि चुनावी सरगर्मियां अब चरम सीमा पे हैं और खेतों में हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। आज यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर आए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर और कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी आज यहाँ पे हेलीकॉप्टर से जनसभा कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं और हम सबसे जानेंगे कि क्या माहौल है संत कबीर नगर में, किसका माहौल है। क्या नाम हुआ? अरुण साहनी। अरुण साहनी। आपका क्या नाम हुआ? रामधीन साहनी। आपका क्या नाम? अजय पाल जी। आपका क्या नाम है? रामजतन निषाद। आपका क्या नाम है? त्रिलोकीनाथ। आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय कुमार निषाद है। मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ अम्बेडकर नगर का। अम्बेडकर नगर का आलापुर विधानसभा। जी सर, आलापुर विधानसभा। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, आलापुर का बिल्कुल बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा 400 पार। आपके पास आते हैं अभी। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार निषाद, प्रदेश सचिव निषाद पार्टी। आपका क्या नाम है? रंजीत निषाद, आईटी सेल हेड, अम्बेडकर नगर निषाद पार्टी। अच्छा, आलापुर विधानसभा से। आलापुर विधानसभा। आपका क्या नाम है? राम प्रसाद निषाद। आपका क्या नाम है? सुल्तान निषाद। सुल्तान निषाद। आपका? ध्रुवचंद निषाद, धनघटा संत कबीर। आपका? चंद्रशेखर निषाद, ब्लॉक सचिव। आपका क्या नाम है? उमेश निषाद। चाचा क्या नाम है? रामभोग राजभर। राजभर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे निषाद पार्टी और सुभाषपा के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं? हाँ कह सकते हाँ हैं? हाँ। अच्छा चलिए, अब सवालों से प्रारंभ करते हैं आप ही से। किसका माहौल है संत कबीर नगर में? संत कबीर नगर में भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है। हाँ, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। शुरुआत में बड़ा विरोध था। अरे विरोध करने वाले विरोधियों भी करते हैं, और माहौल अच्छा भाजपा का है। हाँ, अच्छा, सांसद जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए थोड़ा सी और बातचीत करेंगे। संत कबीर नगर का क्या माहौल है? संत कबीर नगर का बहुत माहौल अच्छा है सर। हाँ ठीक ठाक है। बीजेपी एकदम हाथ साथ जा रहे, हम लोग सब लोग साथ दे रहा है, सब साथ, सबका विकास एक ही साथ है। हाँ सर। जनता तो कह रही है कि पप्पू निषाद को चुनेंगे। नहीं, पप्पू निषाद हमारे लिए क्या किए? परवीन निषाद तो हमारे आरक्षण की तो कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं। हाँ, और वो तो इतना साल पप्पू निषाद थे, मंत्री थे, विधायक थे, कभी तो संत कबीर नगर में नहीं आए, कभी तो हमारे क्षेत्र में किसी का नाम निषाद के लिए नहीं लड़ाई लड़े। संत कबीर नगर की जनता कहती है कि लोकल है, लोकल प्रत्याशी को चुनेंगे। नहीं तो लोकल प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे? हमारे परवीन निषाद भी तो लोकल हैं, पर उसी को चुनेंगे, परवीन निषाद जी को ही। हाँ, हमारे लिए वही, सबके हम लोग के लिए, ग्राम सभा के लिए, सबके लिए वही अच्छे हैं। क्या भाई साहब का कहा? विपक्ष कहते हैं कि अब की बार राप्ती पार। अब की रात्रि क्या पार होगी? पप्पू निषाद को कौन जानता है यहाँ पे? हाँ। हम लोग हमारे घर पर तुरंत भगा दें, हम ही निषाद हैं। हाँ। उनको बताइए किस आधार पर वोट दें। पप्पू निषाद कहते हैं कि सभी निषाद मेरे पप्पू निषाद क्या बोलेंगे भाई साहब? पप्पू निषाद अगर ऐसे भाईचारा लगता उनसे तो बताइए। जमुना निषाद और क्या नाम है, फूलन देवी, एक साथ में दोनों लड़ रहे थे, और फूलन देवी समझी कि हमारा भाई साहब वो जमुना निषाद लड़ रहे हैं, तो फूलन देवी बैठ गई। बताइए, वो सपा से थी, और उनको शर्म आना चाहिए कि कम से कम हमारे भाई लड़ रहे हैं परवीन निषाद, उनके सामने कम से कम हमको बैठ जाना चाहिए।
तो उनको खुद सोचना चाहिए, वो क्या यहाँ वोट जीत पाएंगे। संत कबीर नगर में छठे चरण में मतदान है, 25 तारीख को मतदान करने जाना है। क्या क्या मुद्दे लेकर के दिमाग में जाएंगे? क्या क्या मुद्दे लेकर, विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे। कैसा विकास होना चाहिए? कैसा विकास हुआ है, मतलब कैसा हुआ है, कैसा होना चाहिए? बहुत आप युवा हुआ हैं। है, बहुत आप युवा हैं। हाँ हाँ, बताइए क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे? क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, जो विकास हुआ वही लेकर जाएंगे हम लोग। हाँ, अभी तक जो विकास हुआ उससे संतुष्ट हैं आप लोग? क्यों नहीं संतुष्ट हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, किसका माहौल दिख रहा है? प्रवीण निषाद जी का। प्रवीण निषाद जी। जी। और तमाम लोग तो कह रहे हैं कि पप्पू निषाद जीत रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, कहने वाले अफवाहें करते रहते हैं जो है, लेकिन अब बड़े भैया जो है उन्हीं का माहौल है। बड़े भैया जीतेंगे। जीतेंगे। अच्छा, बड़े भैया 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा है। जनता की एक बड़ी शिकायत थी कि बड़े भैया जो है जनता के बीच जाते नहीं थे। नहीं, जनता के बीच जाते हैं, बिल्कुल जाते हो, तो शिकायत तो होती रहती है जो है, लेकिन बड़े भैया का जो है अच्छा कार्यकाल है। जनता की एक शिकायत और है कि बाहरी को भगाओ और अपने जिले के लाल को जिताओ। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता ही चुन रही है जो ये है। जुमला सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं, सुने हैं। सुने हैं ना? सुने हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जो है। सच्चाई इसमें कितनी? सच्चाई तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है सब सही है जो है। हाँ, बड़े भैया को यहाँ चलिए से भाई साहब क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल गर्म है, गर्म है। पूरा गर्म है, क्योंकि गर्म है इस प्रकार से कि देखिए खेतों में 3-3 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। इसीलिए आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आप गांव की ओर से लेकर आए हैं। यही गांव है जिन गांव के लोग कभी हेलीकॉप्टर देखने के लिए तरस जाते थे, उस गांव के लोगों के बीच में 3-3 हेलीकॉप्टर और 3-3 बड़े नेता आकर के अपनी जनता से पैदल चल करके यहाँ से उतरते हैं। जब हेलीकॉप्टर से तो पैदल जा करके अपनी जनता के बीच से होकर के जाते हैं, अपने जनता के बीच से होकर के जाते हैं और अपने इस गांव की जनता को संबोधित करते हैं। जिस तरह से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो है संकल्प लिया कि गारंटी लिया कि हम लोग गांव के हर गरीब तक पहुंचेंगे, वास्तव में हर गरीब के दिल में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, सुहेल देव राजभर जी बैठे हुए हैं। आप इस आवाम को देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ आज आई हुई है। ये गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और गरीब आज इस तपती धूप में खड़े होकर के भी अपने नेता को जो है ठंडा नहीं होने देना चाहता, भरोसा दिलवा रहा है। धनघटा विधानसभा क्षेत्र में 2 रैली है, एक समाजवादी पार्टी की धनघटा में है और एक रैली यहाँ पे है डेबरी गांव में। संख्याएं, मतलब संख्या देख करके क्या लग रहा है? देखो, संख्या देख करके क्या है, पहली तो एक चीज़ें अभी बात हो रही है। एक तो हमारे एक पप्पू हैं, उनका नाम भी पप्पू है, दूसरा कह रहे हैं वो लोकल हैं, तो वो भी लोकल हैं, क्योंकि इसलिए लोकल हैं कि सपा ने कभी निषादों के हित में कोई काम ही नहीं किया। सपा ने हमेशा निषादों को धोखा दिया है। ये सपा 2012 में हम निषादों से चैलेंज किया था और वादा किया था कि हम लोग जो है जीतेंगे और 2012 में सरकार बना दो, हम 57 दिन के अंदर आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन इन्होंने धोखा दिया। और धोखा दिया अखिलेश सरकार ने 2012 में धोखा दिया। हमारे लोग, यही संत कबीर नगर का जिला है, यही लोकसभा संत कबीर नगर है। जब हमारे लोग माननीय अखिलेश जी से मिलने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लक्ष्य हाउस गए, तो इन्होंने कहा कि हम निषादों के विषय में बात नहीं करना चाहते। वो भी हमारा निषाद समाज जानता है। और जब अखिलेश जी ने मना किया तो हमारे लोगों ने अपने आरक्षण की मांग को लेकर के इसी लोकसभा संत कबीर नगर के कसरवल नामक स्थान पर हमारे लोगों ने अपने हक की मांग किया था। तब हमारे पास पार्टी नहीं थी, तब हमारे पास नेता नहीं थे, हमारी जनता ने आवाज़ उठाया था कि हम लोग आरक्षण के हकदार हैं। अखिलेश जी ने आपने वादा किया था और वादा करके आप उस वादे पे खरे उतरो, हमारा आरक्षण लागू करो। लेकिन अखिलेश ऐसा क्रूर, ऐसा निर्दयी, हमारे एक भाई के ऊपर हमारे सैकड़ों लोगों की बात को न मानते हुए, जहां समझाने बुझाने की ज़रूरत थी, जहां हम पिछड़ों को समझाने की ज़रूरत थी, रेलवे ट्रैक से हटाने की ज़रूरत थी, वहां इस क्रूर सरकार ने हमारे लोगों के ऊपर गोलियां करके हमारे एक भाई को मरवाया। वो निषाद समाज कभी नहीं भूल सकता, उसका बदला लेगा ये लोकसभा संत कबीर नगर के निषाद। जब निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, तब भी तो बड़े बड़े दावा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते थे कि निषादों को आरक्षण मिलेगा, मिला अभी तक? बिल्कुल, निषादों के आरक्षण पे पूरी बात चली, विधानसभा में पूरी बात रखी गई। पूरी बात रखते हुए ये पता चला, जब फाइल खोजी गई, मुकुल वासनी और शैलजा ने हमारी फाइल को गायब करवाया। उस फाइल की तलाश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के पक्ष में न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्रालय से एक खत लिख, RGI से जब रिपोर्ट मांगा गया तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये लिखा कि निषाद समाज के लोग, RGI ने लिखा कि निषाद समाज के लोग
लोग जो है अनुसूचित जाति के हकदार हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय जोगी जी और हमारे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। जल्द ही हम लोगों का आरक्षण लागू होगा, जल्द ही लागू होगा, इसमें दो राय नहीं है। इसी आशा विश्वास के साथ पूरा निषाद समाज और सुहेल देव राजभर समाज, क्योंकि ये भी हम उसी कैटेगरी में हम दोनों भाई एक ही कैटेगरी। निषादों के बीच में जाते हैं जब वोट मांगने के लिए, कहीं न कहीं जब आप लोग कैंपेनिंग करते हैं तो लोगों की ये शिकायतें हैं कि नहीं? बिल्कुल शिकायतें हैं, शिकायतें होनी भी चाहिए, अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए। मैं 90% वोट मिल रहा है। वो जो कुछ सपा के लोग हैं जो उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, जिन लोगों को कहीं न कहीं कमजोरी, जो दबंगई की सरकार थी, वो दबंगई का जो असर है उन्हीं लोगों को इन लोगों ने कैप्चर किया है। लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय जोगी जी अब की बार उसको भी समाज में क्या कहेंगे आप लोग? भाई चौरसिया समाज में आक्रोश है, हमारा विरोध किया और जाकर के सपा को समर्थन। जितने गरीब हैं, निषाद पार्टी सभी निर्बलों, गरीबों, शोषितों की लड़ाई लड़ रही है। निषाद पार्टी हर उन गरीबों के साथ खड़ी, चाहे वो किसी समाज का हो, सबकी लड़ाई लड़ा करके सबको हिस्सा अधिकार दिलाने का काम करेगी। इसके लिए निर्बल लीडर शोषित हमारा हमदल निषाद पार्टी का उदय हुआ है। चलिए भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए, क्या कहेंगे, क्या चुनावी मुद्दे होंगे अब की बार आप लोगों के? अब की बार जैसे जितने भी विकास हुए हैं उससे 10 गुना विकास बढ़कर रहेगा, ये लेकर हम लोग कुछ विकास काम गिना सकते हैं? क्यों हमारे देश में आज तक जितने भी आप लोग देखें, कबीर नगर की बात कर लीजिए। संत कबीर नगर में कईयों हाईवे और रोड का निर्माण करवाए माननीय परवीन निषाद जी, और एक रेल की लाइन का भी वो सिस्टम बनवाए हैं, बनवाने के लिए उनका पास करवाए हैं। चलिए भाई साहब, आप आलापुर से हैं ना? जी जी, आप आलापुर से हैं? जी जी। क्या माहौल है आलापुर का? तो शुरुआत में जो है सांसद जी का विरोध हुआ था। नहीं, विरोध नहीं हुआ था। जो कुछ चंगू मंगू थे, जो रिश्तेदार थे पप्पू निषाद, थे वो चंगू मंगू, वही साइकिल वाले पप्पू के रिश्तेदार हैं वगैरह है, नात मात रिश्तेदार, वही चाहे जो उल्टा पुल्टा। बाकी पूरा समाज, जो निषाद समाज है, राजभर समाज है, सब लोग ऑलरेडी पूरा 90% से ज़्यादा आप देखेंगे खुशहाल है एकदम। परवीन निषाद से हम लोग गांव गए, प्रचार किए। आज देखो इतना जो भीड़ है, पूरा जमावड़ा है, पूरा चारों तरफ की जनता आई है, खुशहाल है। जनता के बीच में जाते हैं, जब निषादों से मिलते हैं तो क्या उस परिवार का शिकायत ये नहीं रहता है कि आरक्षण की बात किए थे और अभी तक आरक्षण नहीं मिला, कब तक मिलेगा? नहीं, ऐसा है, हम लोगों ने निषाद पार्टी ने, डॉक्टर संजय निषाद ने आरक्षण के बारे में बताया कि कौन सा आरक्षण मिलना चाहिए, असली वाला कि नकली वाला। तो नकली वाला 17 जाति वाला आरक्षण, ये समाजवादी पार्टी आई थी, मुलायम सरकार थी 1991 में। तो अभी हम लोग केवल आरक्षण जो 1931 में आरक्षण फाइल बनी, संविधान बना, उसमें लिखा था लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, अनुसूचित नीचे इतनी जातियां हैं। तो हम लोग फिशरमैन के नाम से ऑलरेडी मझवार के नाम से संविधान में आरक्षित हैं। पहले हम 1931 से हमारा 41 में, 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 1991 तक हम लोग यूपी में ऑलरेडी जो है अनुसूचित जाति में हम लोग शामिल थे। मझवार के नाम से हम लोग सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन यही मुलायम सरकार थी, राज्यपाल से मिलकर कह दिया कि केवट बिन मल्ला, धीवर राजभर ये मझवार नहीं, आरक्षण का हकदार नहीं है। हमारा मझवार का कागज़ काट दिया, हमारा कागज़ नहीं था वो, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य था। हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़े थे, मुगलों से लड़े थे, उसके बदले में सरकार ने हमको, संविधान ने हमको आज़ादी दिया था, ये सूची में शामिल किया था। 18% निषाद है। ये नौकरी हमारे लोगों को बहुत पहले 20-30 साल पहले पकड़ नौकरी दिया जाता था। हम रामचरित्र निषाद मछली शहर जौनपुर से मझवार के सर्टिफिकेट चुनाव लड़के मंत्री बने थे। लौटन राम निषाद को क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद केवल निषादों को छले, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे? देखो, जिस समाज का योग्य नेतृत्व नहीं होता। कहीं कैंपेनिंग करने के लिए संत कबीर नगर में आए थे, निषादों के बीच में गए भी थे। हम कहते हैं उधर बदलू हैं, कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी उस पार्टी में, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। योग्य नेतृत्व के अभाव में समाज इसी का अपोजिट वो आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जी कभी सपा कभी भाजपा। हम लोग एक समझौते के तहत जाते हैं। किसी पार्टी, निषाद पार्टी एक पार्टी है, ये जब जाएगी समझौता गठबंधन होता है। हम लोग गठबंधन के साथ जुड़े हैं, हम लोग सीट के साथ, जीत के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कोई पार्टी नहीं, वो नेता है। नेता दरबदलू होता है, बिकाऊ होता है। जो पैसा दे देगा, कांग्रेस देगी पैसा, उसमें चले जाएंगे। सपा पैसा दे, उसमें चले जाएंगे। कल बहुजन समाज पार्टी बुलाएगी, उसमें चले जाएंगे। लेकिन हम लोग ऑलरेडी पार्टी है, निर्बल इंडियन सोशलिस्ट मार्क्सवादी निषाद पार्टी है। चलिए बता दीजिए 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है संत कबीर नगर का? आप देख लेना, संत कबीर नगर हम लोग 1 नंबर पे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा। पिछली बार जो हमारा जो जीत हुई थी, होगा उससे ज्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। आंकड़ा होगा? कम से कम 1-1.5 लाख, 35,000। हम 1-1.5 लाख वोट से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। एकदम तय हो गया है। जनता अपने आप, लोग कहते हैं कि 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं।
अरे कहने तो उनको, मुझे लगता है 2.5 लाख वोट से हार ही जाएंगे। चलिए, ये नेता है, निषाद पार्टी के नेता है, ये जब भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने ही हक में बात करेंगे। थोड़ा जनता जान लेते हैं। चाचा, तू कौन नेता होता हवा? ना भैया हम तो क्या नाम है आपका? मिठाई लाल निषाद, कहाँ के रहने वाले हैं? यही रामपुर दक्षिणी के रहने वाले। यहाँ क्या देखने आए हैं? अरे का देखे आइल बानी, जनता आइल बा देखे, हम प्रचार करे आइल बानी। केकर प्रचार करे? प्रवीण निषाद के जिताई बा? प्रवीण निषाद के जिताई। प्रवीण निषाद के जिताई बा। का हो चाचा, का कहबा, का नाम है? रामपति निषाद। पति निषाद। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहाँ निषाद आए हैं। हाँ, सभी लोग निषाद है। हाँ। और तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं, मतलब सभी पियरका लोग- नोछा। सभी लोग हैं अंदर, इधर उधर है, सभी लोग हैं। हाँ। हाँ, किसका माहौल है? इसका प्रवीण निषाद का माहौल है। हाँ। हाँ, पप्पू कहते हैं कि हम जिले के लाल हैं। अरे वो जिले के लाल भर है, सिर्फ आते भर है, वो नहीं है। वो कहते हैं कि सभी निषाद मेरे साथ हैं। हाँ, कोई नहीं साथ नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। एक तो अब की क्षेत्र बार क्या होगा? अब की बार क्या होगा? अब की बार 400 पार होगा। 400 पार होगा। 400 पार संत होगा। कबीर नगर में? संत कबीरा नगर में। हाँ। क्या भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? राजेश, राजेश, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाय घाट का रहने वाला हूँ। गला मेरा थोड़ा खराब है। अच्छा, गला खराब है, लेकिन बोलिए फिर भी इतनी प्रतिक्रिया दे दीजिए कि किसे चुनेंगे? प्रवीण निषाद, प्रवीण निषाद। बेशक। भाई साहब, आप भी आ जाइए। क्या नाम हुआ? राकेश माझी। राकेश माझी। किसका माहौल लग रहा है आपकी बार? माहौल क्या, माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन सभी लोग कर रहे हैं, पूरे जनपद के लोग कर रहे हैं। आज 2 रैली हो रही है, एक तरफ धनघटा में अखिलेश यादव जी की और एक तरफ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की। क्या लग रहा है यहाँ पे कितनी संख्या आई होगी? संख्या यहाँ 10 से 15 हज़ार है, लेकिन यहाँ मंत्री जी आए हुए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर, 2 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। संख्या अगर आपको देखना होगा तो परसों गृह मंत्री जी आ रहे हैं खलीलाबाद में, आप संख्या देखिएगा। कल पूज्य योगी महाराज जी आ रहे हैं मेहरावल में, संख्या देखिएगा। यहाँ तो मंत्री जी आए हैं, फिर भी ये गांव का प्रोग्राम है, ये पूरे तहसील का प्रोग्राम नहीं है, पूरे जनपद का प्रोग्राम नहीं है, ये गांव का प्रोग्राम। गांव के प्रोग्राम में देख लीजिए गांव गिराव से कितने लोग आए हुए हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो है अब खेतों में हेलीकॉप्टर उतरने लगे हैं। कारण यह है कि चुनाव बहुत नज़दीक है। आज 20 मई है और 25 मई को यहाँ पे मतदान होगा। 5 दिन बचे हुए हैं, तो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे देखिए उप मुख्यमंत्री से लेकर 2 उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर लैंडिंग किए हैं, वो भी खेतों में। यहाँ की जनता से और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अब की बार प्रवीण निषाद यहाँ से जीतेंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।